नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है और गर्मियाँ आ रही है, समर शुरू होने वाला है ना। हफ्ते 10 दिन में समर आ जाएगा। तो हमें कैसे अपने शरीर के हाइड्रेशन के लिए, गर्मी से बचाव के लिए क्या क्या करने चाहिए, वो स्टेप आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए गर्मियों में। हमें सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए, 5 बजे उठना है। और हमें सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि गर्मी की हीट से हमारी आंखों पर है ना, और हमारी स्किन जो है वो खराब होती है गर्मी में, है ना। और आंखों में गर्मी बढ़ने से हमारी आंखों में सूजन, थकावट, जलन, ड्राइनेस, है ना। तो ये देखने को मिलती है दिक्कतें। या फिर हमें यूरिन में जो है वो गर्मी होती है, इन्फेक्शन होता है, बाथरूम में जलन होती है ना, बार बार यूरिन जाने को होता है। या शरीर पर हमारे पित्त, दाने, खारिश, ये वाली दिक्कतें जो है हमें शुरू हो जाती हैं। तो हमें दिनचर्या में उठकर सबसे पहले क्या करना है, देसी जो घी रहता है हमारे घर में, वो हमें एक ड्रॉपर वाली बोतल में डालना है और नाक में कोसा करके, मतलब गर्म पानी के ऊपर हमने ऐसे ड्रॉपर वाली बोतल को खंगालना है। वो ल्यूक वार्म हो जाएगा। तो नेजल इरिगेशन करनी है, दो दो बूंदे डालनी है। उसके बाद हमें वेट करना, थोड़ा सा रिलैक्स करना है और अपने हाथों को ऐसे मसाज कर कर इसकी जो हीट जनरेट होती है उससे हमें अपने पॉइंट जो है ऐसे गले के पीछे ये मसाज कर लेनी है। अगर हमारे गले में वो जो घी हमने नाक में डाला ड्रेन करता है, गले में आता है, तो हमें गार्गल्स करके, गुनगुने पानी से गार्गल करके थूक देना। ये हो गया हमारा शुरुआत में हमने सबसे पहले क्या करना। अब सेकंड आता है कि हमें गर्मी में बचाव के लिए सबसे पहले कौन सा द्रव्य, कौन सा ऐसा हर्ब है जो हमें गर्मी से बचाएगा, हमारी आंखों की, हमारी इम्यूनिटी की अच्छी सुरक्षा करेगा। तो हमें आंवला खाना चाहिए खाली पेट, क्योंकि आंवला ठंडा भी है और मेरे पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया भी है आंवले के फायदे। तो हमें एक आंवला मुरब्बा जो हमारा आता है बिना चाशनी वाला, धोकर वो आप एक आंवला सेवन कर सकते हैं गर्मियों में सुबह खाली पेट। तो इससे भी हमारी नरिशमेंट भी रहेगी, पेट भी ठीक रहेगा, हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी, आइज के लिए भी अच्छा होता है। देन हमारा नाश्ता जो भी हम करेंगे, दोपहर में हमें क्या करना चाहिए, हमारी दोपहर की बात आ जाती है, जो हमारा लंच टाइम होता है 12 से 1 के बीच में हम क्या कर सकते हैं। तो भूख लगने पर हम जैसा हमारा खाना रहता है वो खा सकते हैं। तो हम गर्मियों में हरी चटनी पुदीने वाली इसका सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारे डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। उसमें हमने ज़्यादा मतलब मिर्ची वगैरह ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। अनार का दाना यूज कर सकते हैं पुदीने की चटनी में। ये हो गया। और क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि अब गर्मियाँ में हाइड्रेशन चाहिए तो हम नींबू पानी का सेवन कर सकते हैं। और नींबू पानी में हमें मिश्री का डालना है। मिश्री डालेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो हीट है वो बैलेंस रहेगी। फिर हमारा आता है हम छाछ ले सकते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा काम करेगी। या किसी को अगर लस्सी लेनी है तो दोपहर के टाइम में हम मिश्री वगैरह डालकर या फिर जीरा भूनकर डालकर ऐसी लस्सी दोपहर के टाइम में ले सकते हैं। लस्सी को हमें दिन ढलने के बाद शाम में नहीं लेना, दोपहर में हमने ले सकते हैं। फिर अब बात आती है कि रात में हम अपना जो भी है डिनर कर लेंगे। देन फिर हमारा आता है कि हमारी आंखों में जलन ना हो, थकावा ना हो, उसके लिए हम रात को सोने के टाइम पे क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है पाद अभ्यंगा दृष्टि प्रसादना, मतलब पैरों के तलों को हमने देसी घी से मसाज कर कर लगाना है, जिससे हमारी आंखों की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी, जिसको हम पाद अभ्यंग कहते हैं। तो ये हमारा दिनचर्या का पार्ट होना ही चाहिए। इससे हमारे आई से रिलेटेड गर्मियों में दिक्कतें नहीं होंगी। अब एक एस्पेक्ट आ जाता है, कईयों को सिटिंग जॉब होती है या फिर बहुत ज़्यादा बाथरूम में जो है जलन होने लग जाती है, यूरिन इन्फेक्शन हो जाते हैं ना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे वर्किंग या कोई फील्ड में काम कर रहे हैं, धूप में सारा दिन जाना पड़ रहा है, ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रात में हमने 3 चम्मच सूखा धनिया जो कोरिएंडर रहता है उसके बीज को भिगो देना, रात में सोक कर देना ओवरनाइट। सुबह में हमने क्या करना है, 1 लीटर पानी में वो 3 चम्मच भीगा हुआ धनिया जो है उसको डालकर एक उबाल देना। उबाल ही देनी है ऐसे कि 1 बॉईल होने पे हमें गैस बंद कर देनी है। अब ये पानी जो है हमने छान लेना और ठंडा करके बोतल में रख लेना या जैसे भी है।
तो उस तरीके से उस धनिए वाले पानी का पूरे दिन में खाने के साथ प्याज के साथ सेवन करना। तो ये हम कुछ दिन रूटीन में गर्मियों में अगर बाथरूम में इन्फेक्शन हो या गर्मी की दिक्कत हो तो हम यूज़ कर सकते हैं। और जैसे लोगों का मुंह सूखता है तो उसमें भी हम धनिया वाला पानी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अब बात आती है जैसे बच्चे हैं उनमें भी हमें गुलकंद वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, जैसे एक टाइम यूज़ कर लिया है ना, आंवला यूज कर सकते हैं, ये हो गया। और दोस्तों हमें फ्रिज का पानी ना पीकर हमें नेचुरली जो गुणों से ठंडक दे वो चीजों का यूज करना चाहिए। तो हमें पानी कैसा यूज करना चाहिए, हमें घड़े में पानी स्टोर करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के गुण जो है वो ठंडक पहुंचाने वाले होते हैं, है ना, हमारी आंखों के लिए भी अच्छे हैं, हमारे बॉडी में एक स्ट्रेंथ देते हैं और एक स्थिरता बनाते हैं, मतलब कि जैसे फोकस बनाते हैं। तो हमें मिट्टी के बर्तन या घड़े में जो है पानी उसका सेवन करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको इस गर्मियों में ये जो हमने इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपको इसका लाभ होगा। और आगे की जानकारी के लिए हमारी और वीडियोस को आप देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।